वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और इस हिस्से में हम डिस्कस करने वाले हैं शौकत खानम हॉस्पिटल की खिदमात को। हम देख रहे हैं कि कैंसर के मरीज़ों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। ऐसर में वाहिद इलाजगाह जहां पर कैंसर के मरीज़ों का जो है जामे प्लान करके मुकम्मल इलाज किया जाता है। बिलाशुबा हम अक्सर ये चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि वेल प्लान तरीके से यहाँ पे मरीज़ों का इलाज किया जाता है, लेकिन चूँकि अब मरीज़ों की तादाद इतनी बढ़ती चली जा रही है तो किस तरह से शौकत खानम ये तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, कितने मरीज़ों का इलाज यहाँ पर मुमकिन है। और फिर बार बार हम यहाँ पर मुखैर हजरात से भी कहते हैं कि क्योंकि ये कार खैर है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, आपको भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो आगे बढ़कर आपको भी मरीज़ों के लिए जो है अपना किरदार अदा करना है, आगे बढ़कर अपने ज़कात और अतियात शौकत खानम हस्पताल तक पहुँचाने हैं ताकि आप किसी की ज़िंदगी बचाने में अपना किरदार अदा कर सकें। शौकत खानम हस्पताल की खिदमात के हवाले से हम गुफ्तगू करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी। डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब ने ज्वाइन किया है और चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शौकत खानम हॉस्पिटल है। इन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं बिलाशुबा क्रेडिट बहुत जाता है शौकत खानम हस्पताल को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। जिस तरह से कैंसर के पेशेंट्स की यहाँ पर इलाज मुआलजा, ये चैलेंज नहीं बनता जा रहा बहुत बड़ा? जी बिल्कुल, शुक्रिया। पाकिस्तान में तकरीबन 1,80,000 नए कैंसर पेशेंट हर साल डायग्नोज होते हैं, जिनमें से अक्सर जो प्रोपोर्शन है वो एडवांस स्टेज में प्रेजेंट करते हैं और वो उसी साल में जिसमें डायग्नोज होते हैं उसी साल में उनकी अमवात हो जाती है। शौकत खानम लाहौर को अब 26 साल हो गए हैं। 5 साल पहले हमने पेशावर में भी अस्पताल खोला और अब हम कराची में भी खोलने का काम शुरू कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा मरीज़ हैं और 1 या 2 अस्पतालों में इतने सारे कैंसर मरीज़ों का तो इलाज मुमकिन नहीं है। सही सही। और इससे कबल हमने देखा था कि क्योंकि लाहौर में हॉस्पिटल था तो लाहौर में लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, जिसकी वजह से मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। डॉक्टर साहब, हमने प्रिवेंशन पर भी बहुत ज़्यादा काम करना है और शौकत खानम हॉस्पिटल कर भी रहा है। जिस तरह से मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है, प्रिवेंशन के लिए क्या खदमात सर अंजाम दे रहे हैं? कैंसर प्रिवेंशन और अर्ली डायग्नोसिस दो चीज़ें हैं। अगर प्रिवेंशन कुछ कैंसर्स की तो बिल्कुल प्रिवेंशन हो सकती है, जैसे जो तंबाकू और नस्वार वगैरह के इस्तेमाल से, पान छालिया के इस्तेमाल से कैंसर होते हैं, फेफड़े का कैंसर, मुंह का, ज़बान का कैंसर, ये सब बिल्कुल प्रिवेंटेबल हैं अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करें। सिगरेट पीना, तंबाकू का किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करना, नस्वार, पान छालिया। दूसरा है अर्ली डिटेक्शन। हमारे यहाँ जो सबसे कॉमन कैंसर है शौकत खानम में भी और पाकिस्तान में भी, वो ख़वातीन की छाती का कैंसर है। तकरीबन 50% लोग जो आते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। डॉक्टर साहब, तशखीस की आपने बात की और ये ऐसा मर्ज है, ऐसी बीमारी है कि तशखीस ही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो किस तरह से मुमकिन है इसकी तशखीस करना? किस तरह से आपको मुआयना अपना कराता रहना चाहिए? कुछ सजेस्ट करना चाहिए? ब्रेस्ट कैंसर का जहाँ तक ताल्लुक है, तमाम ख़वातीन 18 साल की उम्र के बाद उनको अपनी छाती का महीने में एक दफ़ा अपने हाथ से खुद मुआयना करना चाहिए। अगर कोई भी गिल्टी या लंप महसूस हो तो उससे डरना नहीं या छुपाना नहीं, शर्मिंदा नहीं होना, बल्कि फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है। अक्सर तो वो कैंसर नहीं होंगे उस उम्र में, लेकिन अर्ली स्टेज में अगर कैंसर भी हो और वो डिटेक्ट हो जाए, ट्रीट हो जाए तो उसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है। सही, जो कि लेट स्टेज में नहीं हो सकता। तो मैं ज़रूर चाहूँगी आप इसके ऊपर रोशनी डालें कि शौकत खानम हॉस्पिटल में हर किस्म के कैंसर का इलाज क्या मुकम्मल तौर पर मुमकिन है। मरीज़ क्योंकि खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि एक बीमारी का नाम ही ऐसा है कि आप एक खौफ में चले जाते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं। क्या अगर बर वक्त तशखीस हो जाए तो इलाज मुमकिन है, इस बीमारी से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, तकरीबन तमाम कैंसर का इलाज शौकत खानम हॉस्पिटल में होता है। हर कैंसर का मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक जनरलाइजेशन हम करें तो जितने भी कैंसर हैं अर्ली स्टेज में पकड़े जाएं तो उनका मुकम्मल इलाज मुमकिन है। सही। 11% हमारे जो पेशेंट होते हैं वो बच्चे होते हैं और बच्चों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा चांस है मुकम्मल इलाज होने का कैंसर का, अगर वो टाइम में पकड़ा जाए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आपने कहा कि 11% बच्चे हैं और इलाज भी मुमकिन है, क्या फिर शौकत खानम हॉस्पिटल, क्योंकि आपको मरीज़ के साथ फॉलोअप में रहना पड़ता है, तो किसी सूरत में आपको मरीज़ को एडमिट भी करना पड़ता है, क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से लूप में मरीज़ को उसकी हिस्ट्री मेनटेन करना, क्या वेल मैनेज सिस्टम है मौजूद? जी, हमारे ख्याल से तो बहुत अच्छा सिस्टम है। हर सिस्टम खैर इम्प्रूव हो ही सकता है,
हमारे यहाँ हम वॉक इन क्लिनिक हम चलाते हैं लाहौर में, पेशावर में और कराची में, जहाँ कोई भी मरीज़ जिसको डायग्नोज हुआ हो या जिनको शक हो कैंसर का, वो वहाँ आके फ्री में दिखा सकते हैं। जो भी टेस्ट्स होते हैं वहाँ से अगर ज़रूरत हो तो और किए जाते हैं, और वहाँ से हम फिर पेशेंट्स एक्सेप्ट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट फ़िलहाल लाहौर और पेशावर में ज़्यादातर है, कराची में भी वैसे हम कीमोथेरेपी का इलाज करते हैं वहाँ के मरीज़ों का। ट्रीटमेंट के दौरान तो मेन हॉस्पिटल में आना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद फॉलो अप के लिए पीरियोडिकली कुछ 6 महीने के बाद या साल के बाद आना होता है। वो अब हम कोरोना के जब से शुरू हुआ है तो हम टेलीमेडिसिन से भी कर रहे हैं, तो मरीज़ों को अपने घरों से भी हम देख सकते हैं ताकि उनको तकलीफ ना हो, मुश्किल ना हो आने में। सही, तो ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि कैंसर का इलाज क्या बहुत ज़्यादा महंगा इलाज है? जी, कैंसर का इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है। ब्रेस्ट कैंसर का ही जो हम बात कर रहे थे शुरू में, अगर वो पहली दफ़ा कोई पेशेंट आए ब्रेस्ट कैंसर के साथ तो तकरीबन एवरेज 12 लाख से 15 लाख उसका खर्चा होता है। ठीक है। खून का कैंसर जो ल्यूकीमिया वगैरह है, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, वो 30 से 35 लाख रुपए का होता है। और 75% से ज़्यादा जो हमारे मरीज़ हैं उनका टोटली फ्री किया जाता है इलाज। 75% से ज़्यादा, तो ये शौकत खानम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, एक बहुत बड़ा टास्क भी है। लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हो जाती हैं, और जिस तरह से महंगा इलाज बता रहे हैं, आज के महंगाई के इस दौर में लोगों के लिए मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है। मुफ्त इलाज की सहूलत किन लोगों को कैसे मैसर है, मैंने इस पर आपसे बात करनी है। डॉक्टर साहब ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो शौकत खानम हॉस्पिटल इतना महंगा इलाज जो है किस तरह से मुफ्त कर रहा है, कौन से मरीज हैं जिनका मुफ्त इलाज किया जाता है, इसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे मेहमान डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, मुफ्त इलाज, बहुत सारे लोग क्योंकि इलाज करवा नहीं पाते हैं, इतना महंगा इलाज है, किन लोगों को प्रायोरिटी पे रखा जाता है, किन लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है? खुदा न खास्ता अगर कोई मरीज़ रब्ता करना चाह रहा है, मुफ्त इलाज कराने का ख्वाहिशमंद है, कैसे वो उसको ये फैसिलिटी मिल सकती है? आपने बिल्कुल सही कहा, इतने ज़्यादा कैंसर के मरीज़ होते हैं। हम लाहौर और पेशावर मिला के 10 से 11 हज़ार नए कैंसर के पेशेंट हर साल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारे जो वॉक इन क्लिनिक हैं उनमें तकरीबन 45,000 मरीज़ आते हैं। अच्छा। तो हम सारों को तो नहीं एक्सेप्ट कर सकते, और इसीलिए हम तीसरा अस्पताल भी बना रहे हैं। तो हमने क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि जिनका ज़्यादा मुमकिन है कि मुकम्मल इलाज हो सके, जो यंगर पेशेंट्स हैं और जिनकी अर्ली डिजीज़ है, उनको हम एक्सेप्ट करते हैं प्रेफरेंशली, ताकि क्योंकि हमारा ख्याल है कि लोगों ने ज़कात दी हुई है हमें इस काम के लिए, वो एक एतमाद से देते हैं कि हम उसको सही तरह खर्चेंगे, मरीज़ों पे खर्चेंगे और उन पे खर्चेंगे जिनमें सबसे ज़्यादा इम्कान है मुकम्मल इलाज होने का, जो फिर अपने घर वालों का ख्याल रख सकें, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इस बेसिस पे हम एक्सेप्ट करते हैं पेशेंट्स। हम पेशेंट के माली हालात पे बिल्कुल नहीं देखते, लेकिन 75% से ज़्यादा जो मरीज़ होते हैं हर साल, वो बिल्कुल फ्री इलाज किया जाता है उनका ज़कात से, और बाकी जो अतियात और हमारे जो अपनी रेवेन्यू है उसके ज़रिए। सही, यानी मुफ्त इलाज कराने के जो लोग ख्वाहिशमंद हैं वो सिर्फ आके रब्ता कर सकते हैं। डिजीज स्टेज के बेसिस पे बस डिसाइड स्टेज की बेसिस पे ये डिसाइड होता है। अब वो लोग जो कि क्योंकि माह मुबारक है, लोग अपने ज़कात और अतियात इस महीने में बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेते हैं, कैसे आपसे मुखय्यर हजरात रब्ता कर सकते हैं जो ज़कात देना चाह रहे हैं? और दूसरा, जो लोग ज़कात दे रहे होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ये भी होता है कि वो कम अज़ कम उनके पैसे सही जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये उनको इंश्योर कराया जाए, कैसे करवाया जाए? एक तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम का एतमाद है शौकत खानम के ऊपर, इसीलिए वो 30 साल अब हो गए हैं तकरीबन हमें ज़कात दे रहे हैं, अतियात दे रहे हैं। हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि ज़कात जो है वो सिर्फ डायरेक्ट पेशेंट केयर पे खर्ची जाती है, उस पर आप तामीर पे नहीं खर्चते, मशीनें ख़रीदने पे नहीं करते, डायरेक्ट पेशेंट केयर, दवाइयाँ, इस तरह के खर्चे पे की जाती है। दूसरा, जिस साल में ज़कात कलेक्ट की जाती है उसी साल में वो सारी खर्ची जाती है। सही। कभी भी वो सेव नहीं होती कि अगले साल के लिए रख लो, ताकि लोगों ने जिस मकसद से दी हुई है वो फ़ौरन जल्दी से जल्दी उस पर पूरा हो जाए। कैसे दे सकते हैं? ट्रेडिशनली तो बैंक में जाके भी दे सकते थे, हर बैंक में हमारे अकाउंट हैं। आजकल लोग बाहर नहीं जाना चाहते, बैंक्स वगैरह में नहीं जाना चाहते कोरोना की वजह से, तो ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए या बैंकिंग ऐप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी ज़्यादा डिटेल्स हैं। अगर आप हमें फ़ोन करें 0800 11 555 पे
तो हम आपसे कलेक्ट भी कर सकते हैं और फिर कुरियर कंपनीज के ज़रिए भी हम आपसे मंगवा सकते हैं। सही सही। तो ये इतनी फैसिलिटी मौजूद है, आप जो ज़कात देना चाह रहे हैं मुखय्यर हजरात हैं वो इस तरह से रब्ता कर सकते हैं। तो हम रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि आपको इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। और शौकत खानम ये जो एक फ़र्ज समझ के इतना बड़ा काम सर अंजाम दे रहा है, इसमें कम से कम आसानी पैदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, कोविड बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल है, केसेस हर रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब शौकत खानम में क्या कोरोना के मरीज़ों का इलाज भी हो रहा है? सेकेंडली, जो कैंसर में पेशेंट मुब्तला हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोविड हो जाए तो क्या उनका इलाज ज़्यादा मुश्किल है? जी बिल्कुल, क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स की क़ुव्वत मदाफ़ियत भी कम होती है, फिर जो दवाइयाँ हम उनको देते हैं, कीमोथेरेपी जो है उससे वो और कम हो सकती है। तो ये बहुत सीरियस होता है अगर कैंसर पेशेंट को कोविड हो। और ये अब जो तीसरी लहर है इस वक्त कोविड की, उसमें हमारे काफ़ी अपने कैंसर के मरीज़ों को भी कोविड हुआ है और इस वक्त काफ़ी सारे दाखिल भी हैं हॉस्पिटल में कोविड की वजह से, और उनका कैंसर का इलाज भी रोकना पड़ता है ऐसे में। तो ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन है और हम अपील अगेन करेंगे कि सारे जो इक़दामात हैं कोविड से बचने के लिए वो सारे हम जारी रखें। मास्क पहनना, हाथ साफ रखना, समाजी फासला रखना और वैक्सीनेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग सके वो लगनी चाहिए ताकि सही। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लोग जो जा रहे हैं अस्पतालों में उनको भी पूरी SOPs को फॉलो करते हुए जाना चाहिए ताकि आप अपने आप को जो है महफूज रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, शौकत खानम हॉस्पिटल में क्या तमाम लेटेस्ट मशीनरी मौजूद है इलाज के लिए? और साथ ही साथ हम अक्सर सुनते रहते हैं कि इंतज़ामात शौकत खानम हॉस्पिटल के, चाहे वो सफाई के लिहाज से हो गए हैं, अमले के लिहाज से, बहुत ज़बरदस्त हैं। तो वाकई ये जो हम बातें सुनते हैं एग्जैक्टली अस्पतालों में ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम इनवाइट करते हैं कि लोग आके देखें खुद भी। इसके अलावा हमारी रिसेंटली पेशावर की भी हुई है, लाहौर की भी अभी दोबारा JCI एक्रेडिटेशन हुई है। जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक अमेरिकन इदारा है जो हॉस्पिटल्स को इंस्पेक्ट करता है। तो पिछले महीने उन्होंने हमें आके दोबारा इंस्पेक्ट किया 3 साल के बाद और हम दोबारा उसमें पास हुए और बल्कि बेहतर रिजल्ट से पास हुए इस दफ़ा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। आला तरीन जो मशीनरी वगैरह का ताल्लुक है, अगेन हम कटिंग एज पे रहते हैं। पिछले साल ही हमने लेटेस्ट जो रेडिएशन ट्रीटमेंट की मशीन है जो बिजली की शुआओं से इलाज किया जाता है वो इंस्टॉल की। आज ही के दिन इनफैक्ट पेशावर शौकत खानम में जो फेज़ 3 है उसका कंप्लीशन हुई है और आज पहला ऑपरेशन हुआ है पेशावर हॉस्पिटल में, इनफैक्ट इस वक्त हो रहा है। सो पेशावर में भी लेटेस्ट इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इंशाल्लाह कराची में भी इसी तरह होगी। इस साल हमारा बजट जो है वो 19 अरब रुपए है, जिसमें से तकरीबन आधा हम ज़कात और अतियात से कलेक्ट करेंगे और बाकी तकरीबन 50% हमारा अपने रेवेन्यू है जो कि लार्जली हमारे जो लेबॉरेटरी के कलेक्शन सेंटर हैं उसके ज़रिए है। तो हम ये भी अपील करेंगे कि किसी ने अगर टेस्ट करवाना हो किसी किस्म का, वो शौकत खानम के कलेक्शन सेंटर से करवाएं ताकि जो उससे मुनाफा होता है वो भी कैंसर के मरीजों के इलाज में ही शामिल किया जाता है। आप इस तरीके से भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं ताकि किसी ना किसी तरह आप मरीजों की हेल्प कर सकें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स के बारे में मैं जानना चाहूँगी जो इलाज मुआलजा करते हैं, क्योंकि आपके डॉक्टर्स का बिहेवियर, आपके डॉक्टर्स का मुस्तनद होना बहुत मैटर करता है। मरीज़ जो है उसकी आधी बीमारी कट जाती है। डॉक्टर्स के बारे में कुछ बताइएगा आपने। ये हमारी मिशन स्टेटमेंट जो है ना उसमें पहला सेंटेंस है कि हम चाहते हैं कि हम एक मॉडल इंस्टीट्यूशन बने, कि हम दिखाएं कि पाकिस्तान में भी ये मुमकिन है कि एक्सीलेंस अचीव की जाए, आप सबको बराबर तरीके से ट्रीट किए करें और आला दर्जे का इलाज किया जाए। और वो सब मुमकिन है। हमारे सारे डॉक्टर्स और नर्सेज पाकिस्तान से ही हैं, हम भी यहीं से पढ़े हुए हैं। अगर आप सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें और गाइडेंस प्रोवाइड करें तो लोग बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जैसे वो कहीं बाहर करते हैं। तो हमारे डॉक्टर आई थिंक दुनिया में बेहतरीन डॉक्टरों में से हैं, सारे बाहर से ट्रेन होके क्वालिफाई करके तो वापस आए पाकिस्तान और वो बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे आपने कहा। सही। डॉक्टर साहब, मैसेज आप कुछ देना चाहें देखने वालों को? पिछले 26 साल में हम 53 अरब से ज़्यादा का फ्री इलाज किया है हमने शौकत खानम में, लाहौर में और फिर पेशावर में। और ये इसीलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने बढ़ चढ़ कर हमें ज़कात और एहतियात दी हैं। तो हम अपील करते हैं अगेन कि आप ये खुले दिल से हमें ज़कात देते रहें। रमज़ान का महीना है, आप ही की ज़कात और एहतियात से ये हस्पताल बने, उन्हीं से चल रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह उन्हीं से चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा इसलिए लें कि अगर
आपकी दी हुई ज़कात से किसी को ज़िंदगी मिल जाती है तो मेरे ख्याल से दुनिया और आखिरत आपकी दोनों ही सवर जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू गुड लक। आप जो ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलेंगे ब्रेक की तरफ।